नमस्ते एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। तो कार्तिक मास की चौथी तारीख को हर साल करवा चौथ मनाया जाता है, जो इस साल 4 नवंबर को होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप और मैं इस ब्यूटीफुल प्रथा की बातें करें। ये प्रथा शुरू कैसे हुई? पिछले साल जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपना पहला करवा चौथ मनाया था, तो मैं उसकी कुछ कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, आपको क्या तैयारी करनी है, एक दिन पहले आपकी मदर इन लॉ को क्या तैयारी करनी है। तो आज हम यही सब बातें करेंगे। तो करवा चौथ शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, पर दो कहानियां हैं जो बहुत लोग मानते हैं। एक है कहानी रानी वीरावती की। रानी वीरावती अपने 7 भाइयों की एक बहुत ही प्यारी बहन थी, और जिस साल उनकी शादी हुई और उन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, तो पूरा दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और उनकी छोटी प्यारी बहन की पीड़ा उनके भाइयों से देखी नहीं गई। तो वो एक पीपल के पेड़ के पीछे गए, उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा सा शीशा लगाया और ऐसा व्यतीत हुआ कि चांद निकल आया है, और उस चांद को देखकर रानी ने अपना उपवास तोड़ दिया, और उसी समय उनको पता चला कि उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने माँ पार्वती से पूजा की, और माँ पार्वती ने कहा कि अगर आप 7 बार करवा चौथ की प्रथाएं एकदम अच्छे से मानेंगी तो उनकी जान वापस आ जाएंगी। दूसरी कहानी ये है कि जब अर्जुन नीलगिरी गए थे तो पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई थी, और उसी के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूजा की थी, और उन्होंने कहा था कि उनको ये जो करवा चौथ की प्रथा है ये रखनी चाहिए अपने सारे पतियों की सुरक्षा के लिए। तो ये भी एक कहानी है जो बहुत लोग मानते हैं। पर आई थिंक द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारी जो वाइफ्स हैं वो पूरा दिन निर्जल बिना कुछ खाए पिए अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए पूजा करती हैं। एंड ये प्रथा बहुत बहुत सालों से चलती आ रही है। हमारे देश में जो भी प्रथाएं हैं उनके पीछे बहुत ही सुंदर कहानियां हैं, बहुत ही सुंदर महत्व है। तो अब आते हैं कि करवा चौथ की तैयारियां क्या होती है। सबसे पहले तैयारी एक दिन पहले शुरू होती है, जब आपकी मदर इन लॉ आपको सरगी भेजती है। तो सरगी में टिपिकली कुछ फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सारी लेडीज़ अपने हाथों पे मेहंदी भी लगाती है, और करवा चौथ की सुबह सब 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठ जाते हैं और अपनी सरगी खाते हैं, और फिर जब तक चांद नहीं निकलता आप और कुछ नहीं खाते या पीते हैं। कुछ लोग चाय लेते हैं अपनी शाम की पूजा के बाद, पर ये आपके ऊपर है। तो लास्ट ईयर मैंने पूरा दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया पिया था, और मैं आपको एक बहुत अमेजिंग कहानी बताती हूँ कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो बंगाली है, जिनकी शादी एक साउथ इंडियन फैमिली में हुई है जैसे कि मेरी। और मेरे लिए उन्होंने स्पेशली पूरा सीखा था कि क्या करते हैं सरगी में, क्या क्या डालते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ फास्ट किया था, जबकि उनका वर्किंग डे था। एंड लास्ट ईयर चांद 9:30 बजे निकला था रात को, एंड शी फास्टेड विद मी द होल डे। सो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे सिर्फ पंजाबी फैमिली में शादी करनी है ताकि वो मुझे समझे, आई थिंक मोर देन दैट आप ऐसी फैमिली में शादी करिए वेयर दे लव यू एंड दे एक्सेप्ट यू, और वो आपकी रिचुअल सीखेंगे और आप उनके सीखिए। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है बाया। ये एक तोहफा होता है मदर इन लॉ का डॉटर इन लॉ के लिए, जिसमें ज्वेलरी और सिंदूर और गहने जो भी वो आपको गिफ्ट देना चाहे वो होते हैं। अच्छा, अब ज्वेलरी की बात करते हैं। तो आज मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी है, और जैसे आप वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं जो गिव अवे है वो सारा बी अबिका के साथ है। तो मेरी रिंग, ये बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट, मेरा पूरा सेट, सब कुछ अबिका से है। और गिव अवे पे हम थोड़ा अंत में आएंगे, पर मैं बस बताना चाहती थी कि आज मेरी सारी ज्वेलरी वहाँ से है। अच्छा, तो शाम की पूजा टिपिकली 5 बजे के करीब होती है। सारी लेडीज़ जो होती हैं वो एक गोल सर्कल में बैठती हैं, सब अपनी थालियाँ सजा के लाती हैं। और जो मेरी थाली है उसके पीछे भी एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है कि ये थाली के अलग अलग पार्ट, जो सिंदूरदानी है, जो चावल के लिए है, ये थाली मेरी मम्मा बहुत साल से कलेक्ट करती जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने मुझे अपने पहली करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। पूजा के टाइम सब सर्कल में बैठ के थालियाँ पास करते हैं, और एक करवा चौथ का गाना है जो वो गाते हैं, और अपने हस्बैंड्स के लिए सब प्रेयर करते हैं। और उसके बाद शुरू हो जाता है इंतज़ार कि चांद कितने बजे निकलने वाला है। और जैसे चांद निकलता है आप अपनी छन्नी और थाली लेकर छत पे जाते हैं, और सबसे पहले आप जो छन्नी है उससे आप चांद को देखते हैं, थोड़ा जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद आप अपने हस्बैंड को देखेंगे और वो आपको पानी पिलाएंगे और आप अपना फास्ट तोड़ेंगे। और पूरा दिन आपने कुछ खाया नहीं होता है तो आप कुछ अमेजिंग सा डिनर खाइए।
आएंगे फिर, और मेक श्योर कि आप अपने करवा चौथ पे अपने हस्बैंड से भी गिफ्ट लीजिएगा। और इस साल को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए मैं एक आपको अपने तरफ से कुछ देना चाहती थी, तो बी अबीका के साथ जुड़ के मैं एक छोटा सा गिव अवे कर रही हूँ। एक्चुअली इसके 3 विनर्स होंगे। एक को एक बहुत ही सुंदर सी रिंग मिलेगी, एक को ये बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट, और एक को एक बहुत ही सुंदर पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो मैं 3 विनर्स चूज करूंगी, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप 2 काम करें। एक तो आप प्लीज़ बी अबीका को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और दूसरी चीज़ कि आप कमेंट करके बताइए अपनी कोई करवा चौथ की मेमोरी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपनी मम्मा की कोई मेमोरी, कि जैसे आई नो कि यंग गर्ल्स दे सिट एंड वॉच ऑल द मदर्स डूइंग द पूजा, तो कोई भी एक मेमोरी करवा चौथ की आपकी ओवर द ईयर्स आप कमेंट करके मुझे बताइए। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग आपके सारे कमेंट्स, और विनर मैं 4 नवंबर को ही अनाउंस करूंगी। बहुत बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अरे आप इतने मॉडर्न हो, आप फिर भी सेलिब्रेट करते हो। तो मुझे ये लगता है कि फेस्टिवल्स का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो परिवारों को एक साथ लाती हैं, और स्पेशली आजकल के ज़माने में जब हम सब इतने अलोन लोनली है, आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट वे टू जस्ट ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। जैसे पिछले साल मेरी मदर इन लॉ, मैं, हमने मिलके सेलिब्रेट किया था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मेमोरीज फॉर मी। तो हमेशा आप कोई रैशनल या लॉजिक की हमें ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ हम दिल से करें, तो उसकी भी मान्यता होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंड योर एंटायर फैमिली स्टे सेफ एंड यू हैव अ लवली फेस्टिव सीजन। थैंक यू गाइज।